हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बाइनेंस के अंदर जो है केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं और कैसे जो आप फिर यहाँ से खुद ही सेल बाय कर सकते हैं, खुद ही विड्रॉल कर सकते हैं और खुद ही जो है यहाँ से BUSD और दूसरी करेंसियाँ ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, केवाईसी अगर आपकी हो जाती है तो आप जो है फिर यहाँ पे ये जो सेल है, बाय है, सेल है, डिपॉजिट है और कन्वर्ट है, ये सब कर सकते हैं अगर आपका केवाईसी होगा। और यहाँ पे केवाईसी होने के बाद जो है आप 24 घंटे सातों दिन, सुबह शाम रात दिन, कभी भी जो है फिर सेल बाय कर सकते हैं अपने हाथों से खुद ही। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को केवाईसी करना सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवाईसी करने के लिए आपके पास जो है क्या क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपने केवाईसी करनी है तो आपके पास जो है, आपके पास केवाईसी करने के लिए जो है एक तो आपका फ़ोन नंबर आपके फ़ोन पे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए या गूगल पे के साथ, या फिर कहने का मतलब कि आपका जो नंबर है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए और वो फ़ोन पे ऑनलाइन जो आप सिस्टम यूज़ करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, उसके साथ वो कनेक्ट होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास एक ईमेल आईडी बना हुआ होना चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब जो है आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो आप केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगी, क्या आपका जो है यहाँ पे केवाईसी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए और वो फ़ोन नंबर जो है आपका बैंक अकाउंट या फिर फ़ोन पे, गूगल पे के साथ जो है कनेक्ट होना चाहिए। और दूसरा मैंने बताया कि आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए और एक ईमेल आईडी भी आपका बना हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि केवाईसी करते कैसे। देखो, सबसे पहले आपका वर्क रहता है कि आपने अपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से जो है बाइनेंस ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है तो आपका जो है फिर डाउनलोड करने के बाद ओपन ऑप्शन आएगा, आपने ओपन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, वेलकम टू बाइनेंस। तो यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो है कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद जो है आपने क्रिएट योर अकाउंट, यानी कि यहाँ पे आपको जो है कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने जो है नीचे एक ऑप्शन दिया होगा क्रिएट पर्सनल अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंटर योर अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया था कि आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाल देना जो आपका बना हुआ होगा और नीचे एक पासवर्ड आपने सेट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और वो आपने याद भी रखना है। और उसके बाद एक और मेन चीज़ आती है रेफर आईडी, इस पर आपने क्लिक करना है। रेफर आईडी में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आपने रेफर आईडी डाल देना है। ठीक है, जैसे ही आप रेफर आईडी डालते हो, अपना ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, रेफर आईडी डाल दिया, फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे तो आपने यस कर देना है। ठीक है, और यस करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा उस पर आपने जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो, फिर आपका कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आपको जो है, आपको बोला है स्लाइड टू कंप्लीट द पजल, तो आपने इसको जो है स्लाइड करना है। जो यहाँ आपको दिख रहा है इसमें ये बिल्कुल सेम टू सेम फिल होना चाहिए, तो स्लाइड कर दिया। उसके बाद जैसे आप स्लाइड करते हो फिर आपने जो है इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो, ईमेल वेरिफिकेशन बता रहा है, आपने जो ईमेल डाला होगा यहाँ पे, उस ईमेल पे जो है एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपने अपनी ईमेल पे जाना है और वहाँ से जो है वेरिफिकेशन कोड उठा के यहाँ डाल देना। जैसे ही आप ईमेल कोड यहाँ पे डालोगे, फिर आपने जो है सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो आपने जो है यहाँ पे इसको आई एक्सेप्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। ठीक है, जैसे आप आई एक्सेप्ट करते हो तो फिर ऑप्शन आएगा आपका फ़ोन नंबर डालें।
यहाँ पे आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, आगे आपने अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर डालते हो फिर आपने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो जो फ़ोन नंबर आपने डाला होगा उस फ़ोन नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने उठाना, कॉपी कर लेना या फिर उसको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे आप यहाँ पे फिल कर दोगे फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो वेरिफिकेशन है क्रिएट, लगभग अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर ऑप्शन आएगा वेरीफाई नाउ का, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका जो अकाउंट था वो लगभग क्रिएट हो चुका है। अब वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। अब आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इंडिया आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका होगा, तो आपने यहाँ पे नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। नाम कौन सा और डेट ऑफ बर्थ कौन सी, जो आपके आधार कार्ड पे होगी, यानी कि जो आपका गवर्नमेंट द्वारा इशू आपके लिए आईडी कार्ड दिया गया है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोस्टली आधार कार्ड की आप डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम जो उसमें लिखा होगा, ठीक है, वो आपने डाल देना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल देते हो फिर दोबारा से पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ और देनी है। क्या क्या डालना है, रेजिडेंशियल एड्रेस, पिन कोड, सिटी और पैन कार्ड का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस दिया है, ये कौन सा एड्रेस डालना है, ये वो एड्रेस डालना है यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड के ऊपर दिया गया हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और अपने दिमाग से डाल दिया, वो मत डालना। जो आधार कार्ड के अंदर दिया होगा वही आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। और नीचे जो आपका पैन कार्ड का नंबर होगा वो आपने डाल देना। तो जैसे ही आप ये सब फिल करोगे फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। और उसके बाद जो है आपका कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप जो है कौन सी डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। एक तो है आईडी कार्ड, दूसरा है पासपोर्ट और ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है। इनमें से आपके पास जो भी होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो मोस्टली हम जो है आपको रेकमेंड करेंगे आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईडी कार्ड है इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर कुछ इस तरह से आपकी इंस्ट्रक्शन आएगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में आपका लिखा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। यू आर अबाउट टू अपलोड योर आईडी कार्ड, प्लीज़ एंश्योर दैट दिस इज़ योर ओन गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट दैट इज़ नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है। जो भी आपका गवर्नमेंट द्वारा इशूड डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड हुआ वो जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और फिर इंस्ट्रक्शन दी है, दिस इज़ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट अ स्कैन कॉपी, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका ये बिल्कुल आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी और स्कैन किया हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर नीचे ऑप्शन एक और इंस्ट्रक्शन है, रिमूव एनी कार्ड होल्डर्स और कवर टू अवॉइड, यानी कि उसके आसपास उसके जो आपका आईडी कार्ड होगा उसके आसपास कोई कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको जो है हटा देना। और जैसे आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हो फिर आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। तो आपने जो है यहाँ पे आधार कार्ड की फ्रंट की फ़ोटो, आधार कार्ड के बैक की फ़ोटो डाल देनी है, ठीक है। तो जैसे आप ये दोनों चीज़ यहाँ पे अपलोड कर लोगे, फ्रंट और बैक की पिक्चर लेके, तो फिर आपका यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर डॉक्यूमेंट आप जो है डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुली। तो जैसे ही ये ऑप्शन आपका आएगा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपसे आपका फेस का एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको जो है एक सेल्फी लेनी है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से आएगा, तो आपने जो है इसको पढ़ लेना पहले और फिर जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। और जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो फिर आपको कुछ इस तरीके का इंस्ट्रक्शन आपको फिर से दिया जाएगा। तो आपने जो है यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा बिगिन वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना। फिर आपका कैमरा ऑन होगा, ठीक है। फिर आपने अपने फेस को लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे करना है और फिर आपकी आइडेंटिटी जो है क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अपना फेस जो है आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपने जो है नीचे क्लोज ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी केवाईसी करने का तरीका कि कैसे जो है आप बाइनेंस के अंदर केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप बिल्कुल मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन यानी कि जो एक्सचेंजर का एप्लीकेशन है उसका लिंक, उसकी रेफर आईडी और कांटेक्ट नंबर जो भी आपको चाहिए होगा सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।